भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान उसके गांव और वहां के रहने वाले लोगों से होती है। यहाँ का किसान खेती कर अपनी जीविका चलाता है, वहीं घर की महिलाएं घर के कामकाज को देखती हैं। लेकिन समय समय पर इन्हें सरकार एवं संस्थाओं की मदद की आवश्यकता पड़ती है। कॉन्सेप्ट सोसाइटी ऐसी ही एक संस्था है जो कि मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत सन 2005 में पंजीकृत हुई, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है। परंतु वर्तमान में इस संस्था ने इंदौर एवं देवास जिले में ग्रामीण एवं शहरों के लोगों को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने के लिए कदम बढ़ाया और करीब 10,000 जनसंख्या के साथ एकीकृत विकास एवं निरंतर विकास की पहुंच के साथ कार्यरत है। संस्था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत FCRA में पंजीकृत है। साथ ही आयकर के तहत संस्था का पैन नंबर 12A एवं 10 के अंतर्गत भी पंजीयन हुआ है। कॉन्सेप्ट सोसाइटी ने अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। संस्था का लक्ष्य है प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक विकासात्मक दृष्टि से चिरस्थायी विकास हेतु कार्य करना। साथ ही संस्था उद्देश्यों की पूर्ति के साथ विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रही है। संस्था प्रारंभ से सूक्ष्म योजना के आधार पर संपूर्ण क्षेत्र की जानकारी हासिल कर आवश्यकता के आधार पर कार्यक्रम तय करती है। कॉन्सेप्ट सोसाइटी मुख्य रूप से 6 मुद्दों पर कार्य करती है। महिला विकास एवं आजीविका विकास, स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वच्छता, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन विकास, कृषि एवं सिंचाई विकास, स्थानीय स्वशासन एवं संगठनात्मक विकास एवं नेटवर्किंग एवं लिंकेज, शोध, दस्तावेजीकरण एवं प्रकाशन। कॉन्सेप्ट सोसाइटी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे ऐसे गांव में अपनी पहुंच बना रही है जहां का रास्ता बिल्कुल भी सुगम नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं के साथ वो विकास की धारा में निरंतर आजीविका को विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रही है। आजीविका एवं महिला विकास अपनी गतिविधियों के चलते संस्था गांवों में स्वयं सहायता समूह का संचालन करती है। वर्तमान में संस्था के 60 से अधिक स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। इन्हें विभिन्न प्रशिक्षणों से सशक्त किया जाता है जिससे ये आत्मनिर्भर बन सके। देवास में संस्था ने एक लेदर यूनिट स्थापित किया है जिसके अंतर्गत 300 से अधिक महिलाओं ने प्रशिक्षण ग्रहण किया और वे आज टाटा इंटरनेशनल एवं अन्य स्थानों में कार्यरत हैं। यही नहीं, कुछ महिलाओं ने ऋण लेकर स्वयं का लेदर का व्यवसाय भी प्रारंभ किया। वे ये महिलाएं हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थीं, परंतु आज वे खुद के व्यवसाय को संचालित कर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। कॉन्सेप्ट सोसाइटी में से जुड़े हुए हैं हम और 4 महीना हमने ट्रेनिंग दी है। घर पे वहाँ पे सीखते घर पे सीख गए हम। अब हम वो हमारी मैडम ने वो पंजीकरण भी बना दिया है और मेले में भी हमारे चांस मिलता है, वहीं भी हम जाते हैं। महीने के हम बना लेते हैं 4-5 हज़ार रुपये बना लेते हैं। लड़की बंद कर दी, घर पे बना लेते हैं तो ये 4-5 हज़ार रुपये हमें पड़ जाता है महीना का। पहले से तो बहुत हमारे पहले मजदूरी करते थे हम तो 300 रुपया 400 रुपया महीना का पड़ता था और अब तो अच्छा सा 6-7 पड़ जाते हैं। ज़्यादा करते हैं तो 6-7 भी पड़ जाते हैं। हमारे पति मदद करते, बच्चे मदद करते, सब साथ में रहते हैं। 4-5 मिनट काम कर लेते घर पे। संस्था द्वारा तैयार आर्टिजन का वस्त्र मंत्रालय में भी पंजीयन किया गया है, जिससे महिलाओं को मंत्रालय एवं विभाग से सीधे प्रदर्शनी एवं विक्रय हेतु आवेदन प्राप्त होता है। अनेक बार संस्था और महिलाओं को स्टॉल लगाने के लिए विभागों से सहयोग प्राप्त हुआ है। स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को विभिन्न निपुणता विकास के प्रशिक्षण समय समय पर दिए गए हैं, जिसमें ब्लॉक प्रिंट, बंधेज, ज्वेलरी बनाना, डिटर्जेंट एवं फिनाइल बनाना, फाइलें एवं लिफाफे बनाना, मेकरम के बैग एवं सामग्री बनाना, जूट के आइटम बनाना शामिल है। साथ ही महिलाओं को दैनंदिन कार्य में आने वाली वस्तुएं जिसमें फूड प्रिजर्वेशन एवं पोषण आहार, वेस्ट से बेस्ट,
बेकरी के आइटम बनाना भी सिखाया जाता है। मेरा नाम रेखा पडियार है। मैं राजोदा की रहने वाली हूँ। मैं पहले कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। आज मैं आशा कार्यकर्ता बन गई हूँ इसी से जुड़कर। मेरा स्वयं का व्यवसाय है और मैं वो घर जा के सामान बेचती हूँ। और भी बहुत सी मेरे को उम्मीद है कि और भी कुछ अच्छा कर सकूंगी। समूह में जुड़कर हमें ये पता चला कि ग्राम पंचायत में महिलाएं चालू कर दिया है और जो ग्राम पंचायत में जो सुविधाएं आती हैं पहले हमको मालूम नहीं थी और अब हमको मालूम पड़ी है। इससे हमको बहुत सारे लाभ हुए हैं। न होता या करे कि भाई सोचना है कि हमारा विदर का रोड पार का लड़का हता आवता नहीं पढ़ना स्कूल कि हमको ये समस्या दो किराए में और हता 15 लड़का उनको रोड इधर स्कूल में ले जाए छोड़ देना। रोड इधर ले जाए पासा हाथ छुट्टी हो तो पासा अपना अपना घर छोड़ देना। कॉन्सेप्ट सोसाइटी न केवल इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा प्रदान कर प्रशिक्षित करती है, साथ ही उन्हें लघु उद्योग प्रारंभ कर समाज में अपना स्थान बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। संस्था सर्वप्रथम महिलाओं को बाजार में ले जाकर थोक में सामान खरीदने व उसकी जगह के बारे में अवगत कराती है, जिससे भविष्य में वे स्वयं अपने व्यवसाय को अपने ढंग से आत्मनिर्भरता के साथ कर सकें। ऐसी कई महिलाएं हैं जो सामाजिक बंधन के कारण घर से बाहर तक नहीं निकलती थीं, परंतु संस्था द्वारा प्रशिक्षण पाकर आज उन्होंने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। सलमा भी उन्हीं में से एक है। कॉन्सेप्ट सोसाइटी से हम जुड़े हुए हैं, इसके कारण मैं सब जानने लग गई। मैडम ने हमें आगे बढ़ाया और बताया कि ये बैंक में पैसे जमा करना और निकलाना है। मतलब पहले हम बाहर भी नहीं निकलते थे, लेकिन अब मैं सब सोच पढ़ने लग गई और जाने लग गई हूँ। मैडम ने हमें लोन दिया 2000 का, उसमें मैंने 3000 रुपये मिला है। 5000 का लोन मतलब पास हुआ और सामान भी दिलाने गई मैडम हमारे साथ इंदौर। तो दूसरे दिन मतलब ईद का त्यौहार रहता तो उसमें मैं 1000 रुपये का बेच लेती हूँ, 2000 का बिक जाता है। मतलब अच्छा चल रहा है। निरंतर कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। कॉन्सेप्ट सोसाइटी इस गतिविधि के तहत उन्नत बीज अनुसंधान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र से नेटवर्किंग द्वारा प्रदान करती एवं प्रोत्साहित करती है। इस प्रक्रिया से न सिर्फ खाद्य सुरक्षा एवं निरंतर कृषि पर प्रभाव पड़ा, बल्कि मानपुर के गोकलिया कुंड पंचायत की महिलाओं द्वारा गेहूं की खेती करने से वर्तमान में 30 परिवारों ने पलायन नहीं किया। हमारे यहाँ इतने दिनों से कोई संस्था नहीं आई थी। कॉन्सेप्ट सोसाइटी हमारे पास आई है। को कॉन्सेप्ट सोसाइटी द्वारा गेहूं के लिए बोला है, तो हम गेहूं लेने के लिए यशवंत नगर गए। उन लोगों ने हमको सुविधा दी है गेहूं की। उन 11 लोगों को गेहूं मिले हैं यहाँ के। तो 11 लोगों ने गेहूं मिले, उनने खेती में बोए। तो 11 लोगों के करीब 30-35 मकान के महिला उन लोगों यहाँ रुक गए हैं। गेहूँ बोने से उनका फ़ायदा होने की वजह से वो यहाँ रुक गए हैं। लोग रुकेंगे तो बच्चे रुकेंगे, तो बच्चों की परीक्षा होएगी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे रुके, परीक्षा के टाइम परीक्षा सफल करें। संस्था की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है प्राकृतिक संसाधन विकास एवं कृषि विकास। संस्था द्वारा एक बड़े स्टॉप डैम एवं अनेकों छोटे छोटे चेक डैम का निर्माण किया गया है। इससे पानी का संरक्षण एवं पानी का स्तर बढ़ाने में बहुत सराहनीय परिणाम आए हैं। साथ ही किसानों की फसल की गुणवत्ता एवं क्षमता में भी वृद्धि हुई है। डैम की खुदाई के दौरान जो मिट्टी खोदी गई वो किसानों के खेतों में डलवाई गई, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। डैम के निर्माण से पहले 1000 नलकूप में से 400 चालू स्थिति में थे, जबकि डैम के निर्माण के बाद 640 स्थिति में आ गए हैं, यानी कि 200 नलकूप में बढ़ोतरी हुई है। ये प्रक्रिया 2 नदियों दूधवंती और नागधम्मन पर की गई है। कॉन्सेप्ट सोसाइटी द्वारा जो डैम पालनगर में बनाया गया है उससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा होता है, जिससे करीब 300 बीघा ज़मीन में इसका डैम का पानी फिरता है। और जो गहरीकरण किया है उसकी जो मिट्टी है उसका भी यहाँ के किसान भाइयों को लाभ मिला है। अपने खेतों में डाल करके उसको जो बंजर भूमि थी उसको उपजाऊ बनाने में काम में आई है वो मिट्टी। संस्था द्वारा किसानों के खेतों में मेड़बंदी व कुओं की सफाई के कार्य भी किए गए। इसके साथ ही संस्था ने जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए केचुए द्वारा खाद बनाने के लिए अनेकों डेमो यूनिट का निर्माण किया है, जिससे हर यूनिट से 5 से 6 क्विंटल खाद तैयार हुई है। संस्था समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण भी दिलवाती है।
कॉन्सेप्ट सोसाइटी की ओर से जैविक खाद का बनाया गया है। वहाँ पे केवीके में जाके इसकी ट्रेनिंग दी थी, वहाँ से वैज्ञानिक लोग आए थे, उन्होंने ये बताया है, फिर बनाया। इसमें अभी पहले चक्कर में हमको 3 महीने में 12 क्विंटल खाद मिला और इससे बहुत फ़ायदा हुआ खेती में हमको। तो ये रासायनिक खाद में परेशानी आती थी हमको, तो जैविक खाद के लिए ये नाडेप तैयार करा। इसके अलावा संस्था ने उद्यानिकी एवं 150 किचन गार्डन समूह की महिलाओं द्वारा तैयार करवाए हैं। समुदाय आधारित संगठन। युवा हमारे देश की जनसंख्या का इस वक्त सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी वजह से कॉन्सेप्ट सोसाइटी ने गांव के युवाओं को एकजुट कर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया है। इसमें युवा समूहों का गठन किया गया जो कि समुदाय आधारित संगठन की तरह कार्य करते हैं। आज जहां युवा दिशा भ्रमित हो रहा है, वहीं संस्था इन युवाओं में स्वैच्छिकता की भावना जागृत कर समुदाय को विकसित करने के लिए समूहों को सशक्त कर रही है। हमने एक संगठन बनाया युवाओं का, श्री साईनाथ ग्रुप, 15 आदमियों का संगठन है। पंचायत में रोजगार गारंटी को युवाओं के कार्ड बनवाना, वृद्धाओं के कार्ड बनवाना, वृद्धा पेंशनों के लिए पंचायत में जाकर उनकी मदद करना। और हम स्वइच्छित युवा हैं जो मतलब किसी को भी आवश्यकता पड़ने पर किसी की भी मदद कर सकते हैं। कोई भाई मकान बना रहा है तो उसको भी ज़रूरत लगी कि भाई मुझे 10,000 20,000 रुपये चाहिए, वैसे 10-20 हज़ार रुपया क्यों नहीं समूह के अध्यक्षता में वो लोग पैसे ले करके अपना काम काज करें और अच्छा विकास हो। जैसे आज तक डीपीए के लिए जो हमने समिति बनाई थी, तो समिति का लिए हमने सब गठन किया और डीपी हमने लगवाए, सब दौड़ भाग के, सब दौड़ के गए, सब 12 किसान दौड़ के गए। जिसके बाद में हमने यो करा, डीपी लगवाई। अभी पानी के लिए हमने ये योजना हम बनाए रहे कि भाई सब हम जो किसान जो समिति बनाई हमने, जो पानी के लिए हमारे यहाँ थोड़ा है कि एक पाइप लाइन जैसे 10-12 व्यक्ति की हमारे जैसे हो जाए तो 30-35 बीघा ज़मीन को हम सिंचाई करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा पाइप के लिए समिति के गठन ये है कि हो जाए तो अच्छा है। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा संस्था द्वारा अनेकों स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच की जाती है। समूह की महिलाओं का ब्लड ग्रुप एवं HB टेस्ट कर उन्हें फॉलोअप उपचार भी दिया गया है। गर्भवती महिलाओं का ANC और PNC टेस्ट कर उपचार किया जाता है। यही नहीं, संस्था ने यहाँ के रहवासियों के पशुओं के स्वास्थ्य पर भी कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिसके तहत पशुओं का टीकाकरण एवं इलाज हेतु शिविर का आयोजन किया जाता है। शिक्षा एवं जागरूकता। इस गतिविधि के अंतर्गत संस्था द्वारा तारा अक्षर कार्यक्रम संचालित है, जिसमें महिलाओं को कंप्यूटर पर आधारित साक्षरता कक्षा का संचालन कर साक्षर किया गया है। विभिन्न विषयों पर जागरूक शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें वे उन विषयों के बारे में जान सकें और जागरूक बने। यही नहीं, संस्था द्वारा अधिकार मूलक कार्यों में भी संगठनों ने साथ मिलकर हस्तक्षेप किया जा रहा है। संस्था के प्रयास से PDS, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन अधिनियम के तहत आदिवासियों को पट्टे मिले हैं एवं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के अंतर्गत जॉब कार्ड बनाने में सहयोग मिला है। काम की मांग हेतु जागरूकता एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ सरकार के साथ मिलकर भी कार्य किए जा रहे हैं। सिविक एमिनिटी। सैनिटेशन के तहत ग्राम राजोदा में ड्रेनेज लाइन का निर्माण किया गया है, जिससे सड़क पर बहने वाले पानी का निकास हो सका और यहाँ के रहवासियों को सुविधा हुई। इसके साथ ही अनेकों सोक पिट्स का निर्माण कर स्वच्छता मूलक कार्य किए गए, जिससे दलित मोहल्ले में वर्ष भर रहने वाले गंदे पानी एवं बीमारियों से निजात मिला। कॉन्टेक्ट सोसाइटी ने यह सहयोग दिया हमको 110 मीटर की नाली बनाने का। फ़ायदा यह हुआ हमको कि कीचड़ सफा हो गया, बिल्कुल सुरक्षित हो गया, क्या निकलने बच्चों को तकलीफ नहीं, कोई गाँव वालों को परेशानी नहीं हुई। इसके कारण हमको ये फायदा हुआ है। शोध एवं दस्तावेजीकरण। संस्था द्वारा अनेक शोध एवं दस्तावेजीकरण किए जाते हैं। संस्था ने पोस्टर एवं लीफलेट का प्रकाशन किया है, जिसे एक माध्यम की तरह उपयोग किया जाता है। ये पोस्टर जागरूकता के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष कार्यक्रम इवेंट्स। कॉन्सेप्ट सोसाइटी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के साथ साथ कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है जो सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण हैं। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व एड्स दिवस, बाल दिवस, रक्तदान दिवस, खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु
संभागीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इन सभी योजनाओं के अलावा संस्था ने विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम में सहयोग भी किया है। इसके चलते संस्था ने सुजलॉन के प्रतिभागियों के साथ मिलकर भी कई कार्यक्रम संचालित किए हैं। संस्था ने हाल ही में पुणे में स्थित सुजलॉन कार्यालय में गांव की महिलाओं के व्यवसाय एवं कार्य को प्रदर्शित किया, जिसे सुजलॉन के कर्ता धर्ता श्री तुलसी तांती ने खूब सराहा। इसके अलावा संस्था ने सुजलॉन के साथ मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम में 500 पौधे लगाने का कार्य भी पूर्ण किया। यही नहीं, कॉन्सेप्ट सोसाइटी अनेक सहभागी संस्थाओं जैसे कासा नई दिल्ली, विकास विकल्प नई दिल्ली, नाबार्ड भोपाल, डूडा इंदौर एवं देवास के साथ साथ कॉर्पोरेट सुजलॉन के साथ भी मिलकर कार्य कर रही है। समाचार पत्रों एवं मीडिया में भी संस्था को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। साथ ही विदेश से आए कार्यकर्ताओं ने भी संस्था के कार्य को उत्साह से देखा एवं सराहा है। कॉन्सेप्ट सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है जो मध्य प्रदेश के 2 जिलों में कार्य प्रारंभ किया है। सन 2005 से संस्था का गठन किया गया है। विभिन्न विकासात्मक मुद्दों के साथ में कार्य कर रही है। संस्था के 5 थीमेटिक एरियाज है, जिसमें संस्था महिलाओं के साथ में महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर सामाजिक विकास के साथ साथ आजीविका विकास, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा एवं उनके विभिन्न आजीविका के साथ साथ उनके एडवोकेसी पर भी कार्य करती है। संस्था न सिर्फ आजीविका पर काम करती है, प्राकृतिक संसाधन विकास पर भी संस्था की एक अपनी भूमिका है, जिसके तहत संस्था अनेक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती है, डैम का निर्माण करती है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के साथ साथ बहुत सारे ग्रामीणों के साथ मेड़बंदी और चेक डैम और बहुत सारे एनीकट्स, गली प्लग्स इस तरीके का निर्माण करके प्राकृतिक संसाधन विकास में भी कार्य कर रही है। संस्था देवास और इंदौर जिलों में विभिन्न मुद्दों पर भी कार्य करती है। जिस तरीके की हमने जैसा देखा है कि मानपुर का जो क्षेत्र है पूरा आदिवासी क्षेत्र है, उन आदिवासी क्षेत्रों में उनके विकास, उनके अधिकार पर राइट बेस्ड अप्रोच के साथ में भी काम करती है। संस्था ने अपने लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ साथ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया है, FCRA है संस्था का और 12 MMB संस्था रजिस्टर्ड है और संस्था की कम से कम 15 लोगों की टीम के साथ में संस्था विभिन्न मुद्दों पर बहुत सक्सेसफुल तरीके से कार्य कर रही है। संस्था को आज देवास जिले में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, मीडिया बहुत अच्छा हमें सपोर्ट करती है, साथ ही हमें गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और संस्था अपने सभी ग्रामीण भाई बहनों के साथ साथ उन सभी दानदाता और उन सभी संस्थाओं के आभारी जिनके सहयोग से आज संस्था का संचालन किया जा रहा है। संस्था में विशेष तौर पर सुजलॉन फाउंडेशन पूना, कासा न्यू दिल्ली, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव न्यू दिल्ली, डूडा और नाबार्ड भोपाल, इन सभी की संस्था आभारी जिनके सहयोग से आज विभिन्न विकासात्मक मुद्दों के साथ में संस्था कार्य कर रही है। और मैं सभी हमारी ग्रामीण बहनें जो हमारे साथ में जुड़ी हैं उन सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि वे इसी तरीके से अपने पैरों पे खड़े होकर के स्वयं का भी विकास करें और अपने क्षेत्र का भी विकास करें। कॉन्सेप्ट सोसाइटी ने बहुत कम समय में बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है। संस्था का दृढ़ संकल्प और कार्य के प्रति अपनापन उन्हें हर चुनौती को पार करने की प्रेरणा देता है। संस्था का हर एक कार्यकर्ता समाज सेवा के प्रति पूरी तरह समर्पित है और किसान भाइयों एवं महिलाओं के लिए वचनबद्ध है। संस्था बेहद व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हुए गांव के लोगों के लिए मित्र की तरह कार्य करती है और उनके हर छोटे बड़े सुख दुख में शामिल होती है। संस्था ने बहुत कम समय में अपने कार्य क्षेत्रों का नक्शा बदल कर रख दिया है और यही उपलब्धियां संस्था की सबसे बड़ी प्रेरणा भी है। लेकिन कॉन्सेप्ट सोसाइटी के लिए ये अभी शुरुआत है।